हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू ममास किचन। सर्दियों में उड़द, गोंद, घी बहुत ही गुणकारी होते हैं। ये हमें ठंड से तो बचाते ही हैं, साथ ही थकान और वीकनेस दूर करने के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो शुरू करें आज की रेसिपी। इसके लिए मैंने एक परात ली है और आज का मेन इंग्रेडिएंट है उड़द का आटा। यहाँ मैंने आधा किलो बाज़ार से तैयार लिया हुआ उड़द का आटा यूज़ किया है, जो आपको किसी भी किराने वाले या आटा चक्की वाले के पास आसानी से सर्दियों में मिल जाता है। यदि आप इसे घर पर तैयार करना चाहते हैं तो उड़द दाल को 4 से 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर लें और फिर इसे मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा पीस ले। तो तैयार है उड़द का आटा। यहाँ मैंने आटा छान कर लिया है। अब इसे मैं इस तरह किसी भी एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में पलट लूँगी। वैसे तो यह आटा दरदरा है ही, लेकिन फिर भी इसके टेक्सचर को ज़्यादा दानेदार बनाने के लिए मैं आपको एक और तरीका बताने जा रही हूँ। इस तरीके से रेसिपी फॉलो करने पर हमारे उड़द के लड्डू एकदम हलवाई वाले के दुकानदार के जैसे ही टेक्सचर वाले बनेंगे। ज़्यादा दानेदार बनाने के लिए एक छोटी पतीली या किसी भी मीडियम साइज़ की हांडी में हमें लेना है आधा कप घी, यानी समझ लीजिए ना कि अप्रॉक्सीमेटली 4 टेबलस्पून घी। घी को हमें मीडियम गैस पर लो फ्लेम पर मेल्ट होने रखना है। जैसे ही सारा घी मेल्ट हो जाए, गैस ऑफ कर दे और अब इसमें डाले रोज़मर्रा में यूज़ में आने वाला आधा कप दूध। हमें ध्यान देना है, दूध डालते वक्त गैस ऑफ होना चाहिए, वरना क्या होता है ना कि कभी-कभी ये मिक्सचर उछलकर बाहर भी आ सकता है। दूध डाल देने के बाद फिर से गैस ऑन कर दे। अब इसे चलाते हुए इस तरह 3 से 4 मिनट पकाए और एक हल्का उफान आने के बाद गैस ऑफ कर दे। अब हमें इसे धीरे धीरे करके आटे में डालते हुए चम्मच से चलाकर मिक्स कर देना है। शुरू में यह गर्म होने की वजह से हमें इसे चम्मच से चलाना है, लेकिन जैसे ही यह छूने लायक हो जाए, आप इसे हाथों से इस तरह मसल सकते हैं, ताकि घी और दूध का मिश्रण इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हथेली से इस तरह सारी गुठलियाँ तोड़कर इसे अच्छे से मसल ले और अब इसे इस तरह हाथों से दबाकर ढककर आधे घंटे के लिए रख दे। आधे घंटे के बाद ढक्कन हटाकर चम्मच से इसे इस तरह चला ले। अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में पल्स मोड पर 3 से 4 बार ऑन ऑफ करते हुए पीस लूँगी। तो मिक्सर ग्राइंडर में इस तरह पीसते वक्त हमें इसे इस तरह ऑन ऑफ करते हुए ही पीसना है। यदि आप एक ही मोड पर तेज़ी से इसे पीसोगे तो सारे दाने का टेक्सचर खराब हो जाएगा। अब इस तरह दानेदार मिक्सचर को मैं पीसकर सारा मिक्सचर एक बड़े पतीले में निकाल लूँगी। यदि आपको कहीं लम्स दिखे तो इसे चम्मच से दबाकर तोड़ लें। आप चाहे तो इसे हमने जो वो मोहनथाल वाली रेसिपी शेयर की थी, उसमें जिस तरह हाथों से मसलकर गेहूं छानने की छाननी से हमने इसे छान कर रेडी किया था, वो प्रोसीजर भी यहाँ आप कर सकते हैं। पर आजकल वक्त की कमी होने के कारण मैंने यहाँ मिक्सी में पीसने वाली मेथड का यूज़ किया है। अब एक बड़ी कढ़ाई या हैवी बेस वाले पैन को मैं गैस पर लो मीडियम फ्लेम पर चढ़ा लूँगी। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। घी को धुआं निकलने तक गर्म होने दें। जैसे ही घी से धुआं निकलना आना शुरू हो जाए, इसमें बारीक खाने वाला गोंद एक एक चम्मच डालते हुए पूरा फूलने तक तल ले और इसे एक प्लेट में निकाल ले। यदि घी ठीक से गर्म नहीं होगा तो गोंद तलकर ठीक से नहीं फूलेगा और लड्डू खाते वक्त यह दांतों में चिपक सकता है। तो इस तरह मैंने सारा गोंद तलकर रख लिया है। यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे कि 2 टेबलस्पून रफली चॉप किए हुए बादाम, 2 टेबलस्पून रफली चॉप किए वाले काजू
और 2 टेबलस्पून मगजतरी के बीज। ड्राई फ्रूट्स आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को वन बाय वन इसी घी में गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने फ्राई कर लिया है और इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी घी में मैं बचा सारा घी ऐड करके लो मीडियम फ्लेम पर इसे गर्म होने दूंगी। जैसे ही घी मेल्ट होके गर्म हो जाएगा, हम इसमें धीरे धीरे कर कर हमारा तैयार किया हुआ दानेदार आटा डालकर चलाते हुए इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेंक लेंगे। इन शॉर्ट, हमें यहाँ आधा किलो उड़द दाल के सामने आधा किलो घी और आधा किलो शक्कर यूज़ करनी है। शुरू में हमें चलाने में थोड़ा भारीपन सा लग सकता है, पर जैसे ही आटा सिकता जाएगा उसमें से घी और दूध रिसता जाएगा और आटा मुलायम और चलाने में हल्का होता जाएगा। इस तरह मैंने आटा सेक कर रख लिया है। इसे थोड़ा ज़्यादा रिच टेस्ट देने के लिए आप आटे को सेकते वक्त इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर मिला लें। आजकल प्योर मावा मिलना वैसे ही मुश्किल सा हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ मिल्क पाउडर यूज़ किया है। आटा गोल्डन ब्राउन सिक जाने के बाद गैस ऑफ कर दे। अब इसमें घी में फ्राई किए हुए सारे ड्राई फ्रूट्स और खाने वाला गोंद जो हमने फ्राई करके रखा था, सारी चीज़ें इसमें मिला लें। आप चाहे तो इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर और 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर भी डाल सकते हैं। कुछ लोग इसमें 2 टेबलस्पून सॉल्ट पाउडर भी ऐड करते हैं। आप चाहे तो डालें, वरना इसे स्किप कर दें। तो इस तरह हमने आटा सेक कर रख लिया है। अब हमें शुरू करना है चाशनी बनाने की तैयारी। चाशनी बनाने के लिए एक हैवी बेस पैन ले लीजिए। अब इसमें डालें आधा किलो हमारी रोज़मर्रा वाली चीनी। अब हमें इसमें डालना है शक्कर डूबने तक का पानी। यदि पानी थोड़ा सा ज़्यादा भी पड़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस हमें इसे पकाने में वक्त थोड़ा ज़्यादा लगेगा। एक बार इसे चम्मच से इस तरह चलाकर गैस पर लो मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हमें इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। जब यह चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो तो इसमें ऐड कर दीजिए 1 से 2 बूंद नींबू का रस। नींबू का रस चाशनी को कड़ी होने से बचाता है। वो कभी होता है ना कि चाशनी ठंडी होने के बाद एकदम कड़ी हो जाती है, तो नींबू के रस की 2 बूंदें डालने से हमारी यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब हमें लगे कि चाशनी तैयार होने को है तो उसे चेक कर ले। चेक करने के लिए हमें चाशनी को ठंडी करके इस तरह गिरा कर देखना है। यदि उसमें इस तरह का तार बनता है तो मतलब चाशनी तैयार है। परफेक्ट हलवाई वाले की दुकान जैसे उड़द दाल के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए कि सिका हुआ आटा रूम टेम्परेचर वाला हो और चाशनी मीडियम गर्म हो। तो अब हम सिके हुए उड़द के आटे में धीरे धीरे करके चाशनी डालते हुए इस तरह चला लेंगे। शुरू में हमें इसे इस तरह चम्मच से चलाना है, पर जब यह मिक्सचर थोड़ा छूने लायक हो जाए तो इस तरह मनचाहे शेप और साइज़ के उड़द के लड्डू बना लें। मैंने यहाँ इसे हाथों से शेप दिया है। आप चाहे तो इसे किसी भी मोल्ड की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। यहाँ आधा किलो उड़द के आटे से मैंने मीडियम साइज़ के 45 से 50 लड्डू बना लिए हैं। तो तैयार है एकदम हेल्दी, टेस्टी एंड एनर्जी बूस्टर उड़द दाल के लड्डू। Do try this recipe and don't forget to leave your suggestions in the comment section below. Thank you for watching. Till then, bye bye.